नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इतिहास के लगातार हम लोग अभी तक जीके के प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं और लेखपाल का आज जीके भाग 4 होगा और इतिहास के प्रश्न इससे लिए गए हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और यह जितने भी क्वेश्चंस हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं लेखपाल के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जहांगीर के बाद क्या बोला गया। जहांगीर के बाद उसके सिंहासन पर कौन बैठा। किसके बाद? तो जहांगीर के बाद उनके स्थान पर सिंहासन पर कौन बैठा। पहला जो हमारा ऑप्शन है वह है क्या औरंगजेब ने बैठा, दूसरा है अकबर, और तीसरा है हमारा शाहजहां, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। जहांगीर के बाद कौन सिंहासन पर बैठा था। तो जहांगीर के बाद कौन बैठा था? तो जहांगीर के बाद हमारे शाहजहां जी बैठे थे। कौन बैठा था? शाहजहां। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे तीसरा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए शाहजहां बैठे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। किसके? सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रखा था? तो बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है अकबर। किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो सही हो जाता है वह होता है तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था। अशोक, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? क्या वह वर्धमान से संबंधित था, या मौर्य से संबंधित था, या कुषाण से संबंधित था? इनमें से कोई नहीं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है। ठीक, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? बताइए। तो अशोक मौर्य थे, सम्राट अशोक मौर्य। तो किससे संबंधित होंगे? मौर्य से संबंधित होंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सिक्के, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? क्या वैदिक काल में मिले थे, या मुगल काल में मिले थे, या मौर्य काल में मिले थे, या गुप्त काल में मिले थे? बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? अगर हम बात करें कि जो सबसे अधिक सिक्के मिले थे वह किस में मिले थे? गुप्त काल में मिले थे। किस काल में मिले थे? तो गुप्त काल में मिले थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है यह है कि सन 1601 ईस्वी में, कब? सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल राज में मिलाया था? किसको? खानदेश को किस में मिलाया?
तो मुगल साम्राज्य में मिलाया था? क्या वह जहांगीर थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, या मोहम्मद बिन तुगलक थे, या अकबर थे? तो बताइए कौन था? सन 1601 ईस्वी में किस सम्राट ने खानदेश को मुगल साम्राज्य से मिलाया था? तो वह कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो ये आज आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जितने भी पीडीएफ हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।